वे संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं जी? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बताइए? प्राकृतिक संख्या वे संख्या है जो 1 से शुरू हो और अनंत तक हो, ठीक है। वे संख्या, वे संख्या जो 1 से शुरू हो तथा अनंत तक हो, अनंत तक हो, इसे क्या बोलते हैं? देखो, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके जाता है, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। आई बात समझ? बहुत अच्छा। प्राकृतिक संख्या के बाद आपको एक चीज जानना आवश्यक रहता है, क्या होता है बताइएगा? एक होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ये क्या होता है जी? पूर्ण संख्या, इसे बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है जी। पूर्ण संख्या वे संख्या जो 0 से शुरू हो, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। आई बात समझ में? चलो देखो ध्यान से, वे संख्या, वे संख्या जो 0 से शुरू हो, उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल में जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए किसी संख्या के आगे अगर 0 लगता है ना, ये वही 0 है। आई बात सही? ठीक है, उतार लीजिए। आई बात समझ? बहुत अच्छे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या सीखा? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आइए सीखते हैं हम लोग कि ये धन पूर्णांक क्या होता है और ऋण पूर्णांक क्या होता है। देखो ध्यान से, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक किसे कहते हैं जी? धन पूर्णांक में सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी क्या है जी? सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल में तो जैसे था, ठीक है। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, इसके आगे क्या होता है? हमेशा प्लस होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? धन संख्या। अब एक होता है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक क्या होता है? ऋण पूर्णांक आइए जानते हैं। इसमें क्या होता है? सभी के आगे माइनस लगा होता है, सभी प्राकृतिक संख्या के आगे क्या लगा होता है? माइनस। प्राकृतिक संख्या जैसे देखो 1 2
3 4 5 6 इनफाइनाइट। माइनस लगाओ, सभी के सामने क्या लगाओ जी, माइनस। इसे क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक। आई बात समझ में, बहुत अच्छी। आगे बढ़े, ठीक, इतना पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, सब बेसिक चीज है। अब देखें, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक जिसमें धन पूर्णांक हो, धन पूर्णांक, और क्या हो जी, ऋण पूर्णांक। और बीच में होता है आपका, बीच में उदासीन होता है, उदासीन, ठीक है, उतार लीजिए। आई बात समझ में, बहुत अच्छे, ठीक है, उतार, जल्दी नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, पूर्णांक किसे कहते हैं जी, बीच में जीरो, ठीक है, इसके इधर क्या होता है, पूर्णांक किसे कहते हैं, बीच में जीरो हो, इधर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इधर भी 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, ठीक है, एक और धन, एक और क्या हो, माइनस। आई बात समझ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। इसे बोलते हैं हम लोग ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। इसे बोलते हैं उदासीन, उदासीन, ठीक है, तीनों का मिक्सिंग होता है, ठीक है। वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या बोलते हैं जी, सम संख्या। आई बात समझ, देखो ध्यान से, सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या, वे संख्या, वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, कट जाए, पूरा कट जाए, इसे क्या बोलते हैं जी, सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे 2 फिर 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। आई बात समझ में, देखिए ध्यान से, वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, यानी कि मैं कहूँ कि 2 से, अगर मैं 2 है और 2 में भाग दूंगा तो 2 एक नाम 2, तो पूरा पूरा कट गया ना, तो इसका मतलब होता है कि जो पूरा पूरा कट जाता है 2 से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोले, उसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण विभाज्य, मतलब पूर्ण रूप से कट जाना ही पूर्ण विभाज्य होता है। आई बात समझ, जो पूरा पूरा कट जाता है, वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या बोलते हैं जी, सम संख्या बोलते हैं, ठीक है जी, बहुत अच्छे। आइए देखिए दूसरा, विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या, बताइएगा विषम संख्या, विषम संख्या, वे संख्या, वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, पूरा पूरा
पूरा पूरा न कटे। बहुत ही आसान तरीके से पूरा पूरा न कटे, उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जैसे देखो एग्जाम्पल में हमने कहा एक, सबसे छोटी विषम संख्या एक, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, डॉट 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 कहाँ तक? इनफिनाइट तक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या किसे कहते हैं, सबसे छोटी सम संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी सम संख्या किसे कहते हैं? देखो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है जी? 1 है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी 2 अंकों की, सबसे छोटी 2 अंकों की विषम संख्या बताइए, तो क्या बताएंगे आप लोग? देखिए 10 होगा। आई बात समझ में? बोलिएगा, आई बात समझ में? चलो बहुत अच्छे। देखो ध्यान से, हमने कहा 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। तो 2 अंक में सबसे छोटी देखो विषम संख्या क्या है? 11। देखो 2 अंक में यही है ना, इसके इधर जाओगे तो 1 अंक है, इसके इधर जाओगे तब भी 2 अंक है, लेकिन देखो 11 के बाद 13 हुआ है ना, तो यानी कि क्या हुआ है इसमें? हुआ है जी कि सब इसके बाद इससे छोटा कोई भी विषम संख्या नहीं हो सकता। आई बात समझ? इसी तरीके से हमने क्या सीखा आज कि सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, फिर 15, ETC मतलब इत्यादि, बहुत ज्यादा, अनंत तक। आई बात समझ में? बहुत अच्छी। अगर हमने कहा आपसे कि देखो हमने आपको क्वेश्चन दिया कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या तथा सबसे छोटी विषम संख्या का योगफल बताइए। योगफल क्या होगा जी? तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है इसमें, तो बताइएगा आप लोग। सबसे छोटी सम संख्या क्या है इसमें? देखिए आप लोग 2 है। बहुत अच्छे, 2 हो गया। फिर सबसे छोटी विषम संख्या क्या है इसमें? 1 है। इन दोनों का क्या पूछा है? योगफल। क्या आ गया बताएंगे आप लोग? बोलो, बात आया समझ में आप लोगों को? बोलो, आई बात समझ में? बहुत अच्छी। चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ठीक है, चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बहुत अच्छे। इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलो बहुत अच्छी। देखो हमने कहा एक क्वेश्चन लिखो, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या तथा 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या तथा विषम संख्या
का योगफल क्या होगा। देखो ध्यान से, इसे करते हैं, ऐसे करते हैं हल। ठीक है, हमने कहा कि देखो ध्यान से, क्वेश्चन में दिया है 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या तथा विषम संख्या। देखो 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या तथा विषम संख्या का योगफल पूछा ना। 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है जी। देखो ध्यान से, 2 अंकों की सम संख्या निकालो, 2 4 6 8 10 12 और 14। तो 2 अंक की पूछा ना। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 अंक का, यहाँ 2 अंक का हुआ ना। देखो इससे छोटा, 10 से छोटा कोई 2 अंक का संख्या होगा ही नहीं। यानी कि सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी जी, 10 होगी। 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी जी, सम संख्या क्या होगी, 10 होगी। आई बात समझ। चलो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि फिर कह रहा है सम संख्या तथा विषम संख्या। विषम संख्या में 2 अंक देखो, 1 3 5 7 9 और 11 फिर 13। देखो यहाँ से तो सभी यहाँ तक एक अक्षर का है। यहाँ पे देखो 2 संख्याएं हो गई ना यहाँ पे। तो इससे छोटा कोई भी विषम संख्या में नहीं होगा। तो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या है जी, विषम संख्या क्या है इसमें बताएंगे आप लोग। विषम संख्या क्या है जी, 11। ठीक, कहा है क्या, योगफल। योगफल बताइए, योगफल। अगर इन दोनों का योगफल निकालना हो तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो 10 में अगर देखो ऐसे जोड़ दें, पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 1 1 2, कितनी आ गई जी, 21 आ गया। बताए, आई बात समझ में आप लोगों को। चलो इसी तरीके से हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, आप लोग करके दिखाइएगा। ठीक, 2 अंक नहीं, यहाँ पे अब दे दिया 3 अंक, करके दिखाइएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो एक बार, हमने कहा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी सम तथा विषम संख्या का योगफल बताइए। योगफल बताइए। देखो जी, 2 अंकों की सबसे बड़ी पूछ रहा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम तथा विषम। देखो 2 अंकों में सबसे बड़ी, अब 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। हमने कहा देखो 1 होता है, फिर 2, 1 से लेके 100 तक। देखो 100 हुआ, आई बात समझ में, 1 से लेके 100 तक 2 अंकों की पूछ रहा है। तो हम लोग कहाँ से चलेंगे, हम 10 से। देखो यहाँ पे 2 अंकों की सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 अंकों में 10 होती है। फिर 2 ही अंकों का पूछा है, आई बात समझ में। 100 के पहले क्या आता है, 99 आता है, फिर इसके पहले 98 आता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो ध्यान से, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या पूछा है ना। तो 99 तो क्या है इसमें, विषम है, ये तो नहीं होगा। 98 क्या है इसमें, सम संख्या है। तो 2 अंकों में सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या है जी, 98। आई बात समझ में। फिर देखो कह रहा है तथा विषम संख्या, अगर हम सबसे छोटी विषम संख्या 2 अंकों की 11 होती है। और फिर देखो 100 तो 3 अंक का है,
लेकिन हमको 2 ही अंक चाहिए ना, यानी कि 99 होगा। विषम में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 2 अंकों की, बताएंगे सब लोग? 99 होगा। इन दोनों का क्या पूछा है जी? योगफल। योगफल पूछा है ना। ऐसे करो, अब इन दोनों का योगफल यानी कि 98 प्लस 99, ठीक है। जोड़ो, पहली संख्या 9 8 17, 17 के 7, बचा क्या 1, 9 9 18, 18 में एक जोड़ेंगे क्या आएगा 19, बस। आई बात समझ में? चलो इसी तरीके से हम आपको देते हैं, आप लोग करके दिखाइएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, एक करके दिखाइएगा आप लोग, 3 अंकों का, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आगे बढ़े जी। चलो बहुत अच्छे, इसी तरीके से एक क्वेश्चन हो गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके पे हमने दे दिया, यहाँ पे क्या 4 अंकों का, आप लोग निकाल के दिखाइएगा। ये सब क्या है आपका HW, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।